जय माता की जोर से बोलो। जय माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो। जय माता की बोलो। शेर वाली मैया की जय। जगदम्बे मैया की जय। बोलो वैष्णो देवी माता की जय। बोलो नगर कोतवाली की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। नैना देवी मैया की जय। कामाख्या देवी की जय। चामुंडा देवी की जय। कालरात्रि नमो नमः। बोल दुर्गे महारानी की जय। जगत भवानी की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। उमा सहित पार्वती हर हर महादेव शंभु। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री दुर्गे नमो नमः। बोल सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों को सभी को जय माता दी। राधे श्याम सीता राम हरे कृष्णा हरे राम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल। अल्लाह हाफिज अल्लाह अकबर। देखो प्यारे भक्तों, कहने का मतलब ये है, एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। कोई कहता है मैं सनातनी हूँ, सनातनी शब्द का मीनिंग ही नहीं जानता। अंतर अगर देख रहा है कि मैं अपने को संकीर्ण कर रहा हूँ, अपने को छोटा कर रहा हूँ, अपनी टीम को छोटा कर रहा हूँ, अपनी लिमिटेशंस में कम कर रहा हूँ, अपना पैरामीटर में छोटा रख रहा हूँ, अपनी मैं दूरदृष्टि छोटी रख रहा हूँ, तो उसे आप हिंदू या सनातनी मत समझो। इसका मतलब जानिए आइए कैसे। किसी की परिभाषा, किसी का पैरामीटर, किसी की दूरी, किसी का मापदंड, किसी की लंबाई, दूर तक जाने की दिव्य दृष्टि उसकी ये हो सकती है मैं 1 किलोमीटर तक के एरिया का राजा हूं। मैं यहां तक के सनातन कार्यों को, हिंदू कार्यों को देख रेख रखता हूं। मैं किसी की दूरदृष्टि 5 किलोमीटर तक की हो सकती है कि 5 किलोमीटर की रेडियस में जितना भी रडार में कितना भी कार्य हो रहा है सब मेरी अंडर में, मेरी नाक के नीचे हो रहा है। कोई भी गलत काम होता है तो मैं तुरंत उसको जो है अपने चेलों के माध्यम से सही कराता हूँ। किसी की यही दूरी दिव्य दृष्टि 10 किलोमीटर की हो सकती है, किसी की 50 किलोमीटर की, किसी की 100 किलोमीटर की, किसी की 500 किलोमीटर की, किसी की 5000 किलोमीटर की और किसी की 50,000 किलोमीटर तक की रेडियस में आ सकती है रडार। जैसे कि कोई कोई संत हैं, कोई कोई भक्त हैं जिनका नाम इतना ऊंचा है कि हो सकता है स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी उनका नाम जाप कर रहे हों, बोल रहे हों, उनकी जयकारे लगा रहे हों, पुकार कर रहे हों। और अधिकतर ऐसा होता है कि स्वर्ग का मतलब है जो इस स्वर्ग स्वयं में अर्घ है, पूजनीय है। अर्घ्य मतलब पूजनीय, जो स्वयं में अर्घ्य है, स्वयं में पूजने योग्य है, फिर भी वो दूसरों की पूजा में काम आ जाए तो समझ लो कि वो स्वर्ग से नीचे आ रहे हैं। अब जैसे कि बरसात है, अपने आप में पूजनीय है। बरसात किसी से कोई मांगने कुछ नहीं जाती, बरसात के होने से दूसरों के काम बनते हैं। बाकी सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बरसात ऐसी है कि जल है वायु पर, अग्नि पर और अपने सूर्यमंडल पर और अपने बादलों पर, पृथ्वी माता पर, इन्हीं तत्वों पर निर्भर है। बाकी हमारी जैसी इच्छाओं पर निर्भर वो नहीं है। प्रभु की इच्छाओं पर भी निर्भर है, भक्तों की इच्छाओं पर भी निर्भर है। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये भी एक तरंगें उठती हैं, समुद्र से उठती हैं। तो भगवान की जब इच्छा उठती है, भक्तों की इच्छा उठती है, समय की जब इच्छा उठती है, तो उस दौरान में गर्मी की मार से या बरसात की मार से या प्रभु की इच्छा से वो इंद्रदेव, वायुदेव, बादल, जल तत्व सब मिलके उस बरसात को कराते हैं और बरसात होती है। बरसात वैसे किसी के हम मांगने फैलाने नहीं जाती, स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। जल उसके पास है, वायु है, सब तत्व उसके अनुकूल कार्य करने लग जाते हैं। ये किसके कारण होता है? प्रेम के कारण और किसी का एक ऑर्डर बजाने के कारण है, जो परम सत्ता है, परम नियंता है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि भाई
बरसात हो तो उसकी भी सुनी जाती है। किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक गांव में, किसी भी एक जगह पर अगर आपको देखो कि उस व्यक्ति का खेत मर रहा है, अगर वो भगवान से ऐसा प्रार्थना करता है या क्रोधवश कहता है या दबाववश कहता है या गुस्सेलवश कहता है या दयावश कहता है, प्रभु से प्रार्थनावश कहता है कि प्रभु मत बरसो, अरे कब तक बरसता रहेगा भाई, मेरा तो खेत ही उजाड़ दिया, तो वो खेत भी उसी का, वो पुकार भी उसी की है, वो सुन भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो स्वयं में अपने आप में इतना बड़ा है, विभु है, भगवान इतना विभु है, बड़ा है कि वो व्यक्ति की सब बात सुनता है, हर एक व्यक्ति की बात सुनता है, वो अपने बरसात को उस स्थान से दूसरे स्थान पर करा देगा। ये भगवान की लीलाएं होती हैं। अब आते हैं ऐसे स्वर्ग से भी उन देवताओं के यहाँ से भी बरसात करने आ जाएं तो यानी कि वो भी प्रसन्न हैं, उसमें प्रेजेंट लगाने आए हैं। चाहे प्रेमानंद परम पूज्य प्रेमानंद महाराज हों या रामभद्र आचार्य जी हों या परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज हों या और भी महान महान संत हैं, भक्त हैं, गृहस्थ भी हैं, और यहाँ तक कि ये लगा लो कि गृहस्थ का व्यक्ति सिर्फ कर्मी है, भोगी है, लेकिन उसकी भी बात को प्रभु सुनते हैं, उस स्थान पर उसकी भी इज्जत रखते हैं, और माता पिताओं की, धरती माता की, और यहाँ तक कि बैल की, गाय की, हर एक को समय दिया जाता है, हर एक को समय के साथ साथ उसके मौके दिए जाते हैं, और उसके भी साथ साथ उसकी इच्छा अनुसार ही प्रभु जो है कार्यों को कराएं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके कुछ इच्छाओं को पूर्ति जरूर कराएंगे, सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं कराएंगे। जैसे कि भगवान ये चाहते हैं कि भाई विवाह हो, अब वो व्यक्ति भक्ति भी चाहता है, भक्ति वो चाहता है कि विवाह हो, लेकिन भक्त भक्ति भी चाहता है। अब भक्ति करने में उसके पास में सोना, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला दूर हो जाए तभी तो वो भक्ति करेगा, नहीं तो अन्यथा उनकी खनक में ही लगा रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम भगवान उसको भक्ति देंगे, क्योंकि वो भक्ति मांग रहा है, तो सोने की खनक कुछ समय के लिए दूर रखेंगे। अब जो उसके आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भक्ति नहीं चाहते, उनको भगवान सोना चांदी देके रखेंगे। तो धन दौलत सोना चांदी से चारों तरफ से वो भक्त घिरा हुआ तो है, लेकिन उसने हाथ में माला ले रखी है, वो तो भगवान परम धन कमागा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय माता की जय माता की जय माता की। तो परम धन तो भगवान हैं, परम सत्ता हैं, हमारी जगत माता हैं, हमारी सेवा वाली माता हैं, दुर्गे माता हैं। जब वो भक्ति से उनको ही मना रहा है तो लक्ष्मी, काली, सरस्वती सब उन पे आग्रह कर देंगी, अनुग्रह कर देंगी, आदान प्रदान कर देंगी और उन पे कृपा बरसा देंगी, और सारे लोगों के हृदय में, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं या जानवर हैं, और या फिर आगे पंच महाभूत हैं, सबके हृदय में बैठकर उसकी बात को सुनकर उसकी इच्छा को पूर्ति जरूर अवश्य कराएंगी माता रानी। अगर वो माता रानी का भक्त है तो माता रानी भी सबको भक्त के अनुसार लगाएंगी। हो सकता है 100 के 100% भक्त के अनुसार न लगाएं, लेकिन उसकी कोई एक प्रमुख इच्छा रहेगी, जैसे उसका शादी विवाह होना है तो वो जरूर कराएंगी। बाकी चीजें गॉड रखी जा सकती हैं, गुप्त रखी जा सकती हैं। शादी विवाह में कार ना मिले, शादी विवाह में एक कन्या की जगह उसको 2 कन्याएं मिल जाएं, शादी विवाह में उसके लिए कुछ हीरे जवाहरात मोती ना मिले, नेता ना आए, लेकिन भक्तों का समूह आ जाए, तो भगवान और माता रानी उसकी कुछ एक इच्छा पूर्ति करने के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है उसी के अनुसार के उसके तालमेल सिस्टम बिठा के रखेंगी। उसके इच्छा के अनुसार ही लोग आएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार ही धन, उसकी इच्छा अनुसार ही भक्ति, वो भगवान की इच्छा के अनुसार है। बस उसकी एक इच्छा पूरी होगी कि उसका विवाह होना है, बाकी सारी इच्छा माता रानी की कृपा से होंगी। तो माता रानी इतनी दयालु हैं, इतनी परम सत्ता हैं। कोई अगर कहता है कि माता रानी में शक्ति है तो दिखाओ, तो माता रानी की भागवत, श्रीमद् देवी भागवत कथा जहां कहीं भी हो रही हो उसे सुन लो, देख लो, परम सत्ता जाके पहचान लो, और कुछ ही समय में आपको वहां पर प्रकट भी साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, अनुभूति, दर्शन भी देखने को मिल जाएंगे। माता रानी की इतनी साक्षात कृपा होती है। जिस किसी भक्त को विश्वास ना हो, जब भी कभी कथा हमको देवी भागवत करने के लिए देवी माता दें तो हम फेसबुक के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको बता देंगे। उसी कथा में आप आ जाना, साक्षात माता रानी के अनुभव, प्रकट दर्शन, साक्षात
प्रकट चमत्कार। जो लोग कहते हैं, रामभद्र आचार्य जी, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी भी कहते हैं कि मैं चमत्कार को नहीं मानता। बहुत से जाटव लोग भी कहते हैं मैं चमत्कार को नहीं मानता। बहुत से भक्त लोग भी कहते हैं कि मैं चमत्कार को नहीं मानता। लेकिन चमत्कार शब्द ना बोल के वो कोइंसिडेंस लगा देंगे, अकस्मात लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन यकीनन है भगवान अपनी प्रेजेंट हाजिरी लगा के दिखाएंगे, हर कीमत पे लगाएंगे। तुम्हारी कोई सत्ता नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। पूरे समुदाय को चैलेंज कर सकता हूं, चाहे वो पूरे जाटव हो, भंगी हो, या कोई भी अभक्त हो, नास्तिक हो, सबको चैलेंज है, खुला चैलेंज है। 1 2 100 200 500 1000 लाखों को सबको एक साथ चैलेंज है। जिस दिन जहां कहीं भी देवी भागवत हो रही हो, बस शेर वाली माता के सामने तुम आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि देवी भागवत होने जा रही है, इस डेट से होने जा रही है। तुम सब पूरे जोड़ लगा लेना, सारे मिलके लगा लेना। एक माता रानी की इतनी छोटी सी मूर्ति आप लोग हिला नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे, फेंक नहीं पाओगे कि भाई इनकी कथा का विध्वंस कर दें, इसे उठा के फेंक दें, या इनकी कथा में हम कुछ विध्वंस कर दें, बेकार कर दें, नास्तिकता का अपना प्रमाण दे दें, दे नहीं पाओगे। तुम कितने भी जोड़ लगा लेना, कितने भी विघ्न डालने की प्रयास कर लेना, कितने भी रोकने का प्रयास कर लेना, लेकिन माता रानी की शक्ति ऐसी, माता रानी बैठ के ही मानेगी, करके ही मानेगी, अपने सच्चे दरबार को खोल के ही मानेगी, सच्चे चैप्टर को खोल के ही मानेगी। तुम लाख लोग भी मिलके उस कथा को नहीं रोक पाओगे, विघ्न नहीं कर पाओगे, बाधा नहीं कर पाओगे। एक छोटे से भक्त की इच्छा माता रानी पूरी करेगी और तुम लाख लोग मिलकर भी नहीं कर पाओगे। तो अब बताओ, माता रानी की प्रेजेंस ज्यादा बड़ी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, या आप लोगों का नास्तिकपना ज्यादा जरूरी है, अभद्रता ज्यादा जरूरी है? मैं तो हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि ऐसी अभद्रता को, बेहूदेपन को त्याग दो। जो भी लोग कहते हैं कि हम जी जाटव हैं, हम मुस्लिम हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम इस वास्तविक अस्तित्व को नहीं मानते, मैं ये कहता हूं अल्लाह के अस्तित्व को भी अगर आप उंगली उठा के कहोगे, अल्लाह भी अपने आप को प्रेजेंट साबित करके दिखाएगा। कोई अल्लाह की मस्जिद को भी तोड़ने की बात करे तो वहां पर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। किसी के भी धर्म में सब जगह ही भगवान प्रेजेंट है, यहूदियों में भी, चाहे आप ईसाइयों में, सिखों में, हिंदू में, देवी देवताओं में, किसी में भी, भोले बाबा में, राधा कृष्ण में, सीताराम में, जय दुर्गे महारानी में। एक व्यक्ति के भी अस्तित्व को मिटाने के लिए पूरा समुदाय का समुदाय भी लगा होगा ना, और उस व्यक्ति के अंदर जरा सी भगवान के प्रति किसी भी रूप में प्रेरणा है, प्रार्थना है, प्रेम है, महाराज उस एक व्यक्ति के पीछे समुदाय का समुदाय हार जाएगा। तो भगवान को प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, भक्तवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, भक्त के बस में है भगवान। भगवान को बुलाना ज्यादा दूर बात नहीं है, वो चाह ले, सोच ले कि मेरे पास भगवान आ जाए, उसके पास चल के भगवान आ जाते हैं। एक छोटी सी इतनी वाली बड़ी ब्रह्म घाट से नंदी और इतने बड़े शिवलिंग ले आना, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके राइट बात कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के हर कीमत पे कह रहा हूँ। जो भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक छोटे से शिवलिंग पत्थर के काले ब्रह्म घाट आपके दाऊ जी के पास में पड़ते हैं, पूछ लेना किसी से, ठीक है, जहाँ पे यशोदा माता को मिट्टी खाकर कृष्ण भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे। ब्रह्मांड घाट है वैसे तो वास्तविक नाम उसका, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रह्म घाट भी लिखा हुआ है। वहां पर जाकर एक नंदी और एक शिवलिंग, दो चीज ले आना पत्थर के छोटे छोटे से, और नर्मदा से ले आओ तो वो भी। वास्तविकता में शुरुआत में तुमको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर हृदय नहीं है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, तो पत्थर है, लेकिन उस पत्थर की भी थोड़ी थोड़ी पूजा करने लग जाना, चाहे घी से मालिश करना, नहवाना, जल देना, जल से नहवाना, बेलपत्र चढ़ाना, भोग लगाना, जैसा भी आप थाली में लगाते हो मन से, या फिर जो वास्तविकता में रख के, ठीक है, राधा कृष्ण ले आना, लड्डू गोपाल जी ले आना, तस्वीर ले आना, उनके सामने 5-10 मिनट 1-2 घंटा अपना समय बिताने लग जाना। साल 6, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको कष्ट तो आएंगे, लेकिन जब आप भगवान के पास पहुंचोगे तो कष्ट खत्म। पीठ पीछे आपके खूब गालियां मिलती रहेंगी। जब आप माता पिता के सामने पहुंचोगे तो वो भी आपको हो सकता है गालियां दें, आपका संसार, आपका घर परिवार सब आपको गालियां दें, लेकिन भगवान की वास्तविकता, प्रकृति, प्रकट शक्ति, एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशंस, आपको चमत्कार हर पल लगता रहेगा कि भगवान आपको सहारा दे। अगर भगवान सहारा नहीं दे रहे होते, अकेले रास्ता नहीं चल पाते, यह हकीकत बात है।
तो हर चीज़ माता रानी की कृपा से होता है। जय माता की। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नवरात्रि आ रहे हैं और आज चंद्र ग्रहण भी है, तो माता रानी का कीर्तन करो, माता रानी का नाम जाप करो। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः। अपने गांव की चामड़ मैया को जाके थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सिंदूर जाके लेप के एकदम चिकने कर दो। ठीक। अब चल रहे हैं श्राद्ध। श्राद्ध में पितृपक्ष में आप पितृ तर्पण करो, पितरों का तर्पण करो। किसी भी पंडित जी को बुला के अपने घर में पितृ तर्पण करो जिस दिन भी आप चाहो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप माता रानी की कृपा से जो चाहो, पितरों की कृपा से जो चाहो वो भगवान आपको धीरे धीरे देने लग जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ करो भैया, विश्वास करो और करो। नास्तिक बन के मत रहो, ना करने के भय से कि भाई मैं नहीं करूंगा, घर वाले नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, खर्चा हो जाएगा, ये वो सब बात भूल के बस करो कि मुझे करना है। थोड़ा करने से आपको और फल मिलेगा और श्रद्धा बढ़ेगी, फिर थोड़ा और करने से और श्रद्धा बढ़ेगी, और करने से और श्रद्धा बढ़ेगी। धीरे 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 आपका जो मंथन है, मेडिटेशन है, डेली लाइफ की हैबिचुअल्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो धीरे धीरे इतनी शुद्धिकरण में आती चल जाएंगी। प्रैक्टिकली 10-5 साल में भी आप, 20 साल में आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। तेज गति से करोगे अपने मन को दृढ़ करते हुए तो 10 साल में और 5 साल में भी बहुत आगे पहुंच जाओगे। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। आवाज ना आई जय माता की, जय माता की, जय माता की। धानु भगत ने अपना शीश दान कर दिया माँ के लिए। खाटू श्याम ने अपना शीश दान कर दिया श्री कृष्ण भगवान के लिए। कितने भक्त हुए, भगवान विष्णु ने अपने नेत्र दान कर दिए शिव शंकर भगवान के लिए। और हम क्या दान नहीं कर सकते? हम काम वासना ही नहीं त्याग कर सकते, दान कर सकते। कामदेव कोई अपने को त्याग नहीं कर सकते। प्रभु ये कामदेव आपके चरणों में, प्रभु ये मन आपके चरणों में। हम अपने मन को, बुद्धि को भी दान नहीं कर सकते भगवान के चरणों में, जो भगवान के चरणों में दान किए जाने योग्य वस्तु हैं। और हमारे पास अपना कुछ है नहीं, मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 4 चीजों का भी अगर हमने दान प्रभु के चरणों में कर दिया, हर समय उनकी सेवा, हर समय उनका चिंतन, हर समय उनके लिए कार्य, और उन्हीं को सारे संसार में और सारे संसार को उनमें मानकर, हर व्यक्ति में भगवान को मानकर, माता रानी को मानकर कार्य करते करते, निरंतर करते करते भी लगे गए, तो कुछ ही वर्षों में आपका, हमारा, सबका ये पूरा विश्व प्रसन्नता की ओर बढ़ जाएगा। किसी के पास दूध नहीं है, जाके दूध दो, गाय दो, भैंस दो, प्रेम से आपस में प्रेम बढ़ाओ। ठीक है। जय माता की। किसी को दर्शन करने जाने पैसे नहीं है, पैसे सहायता करो। किसी की बेटी शादी होनी है, तुम्हारे से जो बनता है दान करो। ठीक। अन्न दान करो, गेहूं दान करो, जौ दान करो, तिल दान करो। तुम पे है तो दान करो, भोजन बनाओ, खिलाओ, कन्याओं को जिमाओ, जो कर सकते हो वो करो। राधे कृष्ण कीर्तन करो, नाम जाप करो, भगवान को भोग लगाओ। बहुत जल्दी भगवान प्रकट हो जाएंगे। बरसाने जाओ, वृंदावन जाओ, वैष्णो देवी माता के पास जाओ। जय माता की, जय माता की। जात लगाओ, जोर से बोलो जय माता की। शिव महापुराण कराओ, देवी भागवत पुराण कराओ, भागवत पुराण कराओ, गरुड़ पुराण कराओ, रामचरितमानस कराओ। जो कथा सुननी है वो सुनो, करो, कराओ, लेकिन उसका फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता। जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। आगे वाले जय माता की, पीछे वाले जय माता की, बीच वाले जय माता की। सब मिलकर बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय 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 माता की। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय जय माता की, जय माता की। बोल सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, कमेंट जरूर करना। देवी भागवत पुराण जब भी होगी आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अवश्य सुनो, चाहे ऑनलाइन सुनो, चाहे आके सुनो। जय माता की, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। राधे कृष्ण, राधे श्याम।
ओम नमः शिवाय। पार्वती हर हर महादेव शंभु शंभु।